आज की डेट है 21 मार्च 2021 और कल जो आपका 20 मार्च का फीटर का पेपर हुआ था, फीटर थ्योरी का पेपर हुआ था, उसका मैं यहाँ पर आंसर की लेके आ चुका हूँ। अब आप सभी लोग बोलेंगे कि सीबीटी एग्जाम हो रहा है तो कैसे पता चला कि यही क्वेश्चन आया था। तो मैंने कल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया था। मैंने कहा था कि जितने भी छात्र आईटीआई के हैं आज की डेट में परीक्षा देने जा रहे हैं, जो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मालूम है 1 लाख करीब मेंबर जुड़ चुके हैं जो कि आईटीआई के स्टूडेंट हैं। तो कुछ आईटीआई के स्टूडेंटों ने यहाँ पर भेजा कि सर ये क्वेश्चन आए थे, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। यदि आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं और आपको नहीं मालूम है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर यदि आपकी परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसके यहाँ पर आंसर आपको बता दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, जितने भी छात्र हैं फीटर के सभी लोग ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा हार्ड भी था, तो हर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस गिलास या क्लास के अंतर्गत आती है। जो यहाँ पर जो आपकी श्रेणी रखी गई है उस श्रेणी के अंतर्गत ये जो आपकी आती है लकड़ी की आग और यहाँ पर कागज और कपड़े की जो आग लगती है वो किस क्लास के अंतर्गत आती है, तो वो आपकी क्लास ए के अंतर्गत आती है, जो कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि आग लगने के 3 कारण क्या है। मतलब कि आग जो लगता है वो 3 यहाँ पर किस किस साधन के द्वारा लगता है। तो ये आपका जो लगता है आग, वो आपका ईंधन के, उष्मा के और ऑक्सीजन, ये जब तीनों रहता है तो आग आसानी से लग जाता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे अर्थात विंस का कलर कोड क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर बोले थे कि सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका उपयोग किया जाता है वो आपका फोम जो होता है वो आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसमें आपका फोम ही केवल दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका पूरा नाम यहाँ पर कवर कर दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है, लाल, नीला, हरा या पीला। तो इसका जो कलर कोड होता है वो पीला होता है, जो कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि कौन, यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, व्हाइट वॉश या प्रीनियन ब्लू या कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लेकर। इसमें जो आपका सही हो जाता है सी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका मार्किंग मीडिया जो जहरीला है वो आपका कॉपर सल्फेट आता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर परीक्षा देने गए थे सी ऑप्शन जिन्होंने मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि कर्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल का चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपका डायमंड पॉइंट छेनी जो होता है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि डायमंड पॉइंट जो छेनी होता है इसी का प्रयोग किया जाता है कर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था आपसे कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। और जितने भी स्टूडेंट थे जो कि कमेंट के माध्यम से बताए, व्हाट्सएप के माध्यम से बताए, सभी लोग अपना मिला लीजिएगा। जो अभी छात्र अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए और आप परीक्षा देने जाएंगे। तो उसके बाद आप जैसे ही परीक्षा से बाहर आएंगे तो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन आएंगे आप सभी बता दीजिएगा, उसका मैं आंसर की आपको लेके आ जाऊँगा। क्वेश्चन 35 में पूछा गया था कि फिलर गेज का उपयोग क्या है, चौड़ाई की जांच करना या चौड़ाई की जांच करना या ऊंचाई या लंबाई की जांच करना। तो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो मिलने वाले भाग होते हैं उनके बीच की जो गैप होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसकी यहाँ पर जाँच करना। अब इसमें जो हमारा सही दिया गया वो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि किस फाइल में समानांतर के किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, हैंड लाइफ के या वास्टर्ड वाइफ फाइल के या
रास कट फाइल के या सिंगल कट फाइल के। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जो आपका हैंड लाइफ होता है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगा और उसका आप लाभ उठा पाए, अन्यथा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर डेली आपके क्वेश्चन पढ़ाते भी रहेंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जिसमें पूछा गया था कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। मतलब जो आपका स्लॉटेड एंगल होता है उसमें आपका जो प्लेट होता है उसमें आपका दिया जाता है स्लॉट। अब उस स्लॉट का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है, यहाँ पर पूछा गया था। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे, लेकिन वो जो होता है वो आपका हैंडल के अनुसार किया जाता है, जो कि आप आसानी से हैंडल को पकड़ सकते हैं। तो ये आपका आसान से हैंडल, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे और जितने छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटरिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। स्लेज हैमर या बॉल पिन हैमर या क्रॉस पिन हैमर या यहाँ पर दिया गया स्ट्रेट पिन हैमर। अब इसमें आपका सही हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, बॉल पिन हैमर। और बॉल पिन यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था कि क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेबल किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, क्योंकि फ्लैट सतहों की जो फाइनिंग होती है वो असमान करने के लिए ये आपका वेबल किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फाइल का या ग्राइंडर का या खुरचुनी का या आयल स्टोन का। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है आयल स्टोन का, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। उस पिच का यहाँ पर एमएम में आपको नाम बताना था। तो इसमें आपका 0.8 mm हो जाता है। अब इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जितने भी छात्र ने ए ऑप्शन दिया वो बिल्कुल उनका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। फिनिंग या ग्लेजिंग या फाइल बाइट या वार्पिंग। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था कि विकर्ण फाइनिंग के लिए अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, क्योंकि असमान फिनिशिंग सतह का ये आपका यहाँ पर प्रभाव डालता है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ये आपका इंपॉर्टेंट था, M10 और यहाँ पर 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे छात्र यहाँ पर नहीं लग पाए, लेकिन आप सही मिला लीजिएगा। यहाँ पर 8.8 आपका सही आ जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था और इसमें जो आपका उत्पादन का कारण होता है वो आपका ग्लेजिंग होता है, जो कि बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चीपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया चीपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या है। तो यहाँ पर रेख कोण इसको बोला जाता है, या बिंदु कोण या क्लीयरेंस कोण या एंगल ऑफ एक्सलेंशन कोण। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसको हम एंगल ऑफ एनएक्सलेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की जो यहाँ पर सटीकता है वो क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका सी है, क्योंकि ये आपका 5 ही होता है। अब इसमें जो आपका दिया गया 5, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें आपका सही हो जाता है सी की विकृति को रोकने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा गया था कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। आर्बर द्वारा या सॉकेट्स द्वारा या स्विट्स द्वारा या विशेष
क्लेप द्वारा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है, अर्बर द्वारा। देख सकते हैं ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। जितने भी नए छात्र हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कोई भी यहाँ पर पेपर आपका होता है तो उसको आपको हल करके मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है ड्राई एयर जेट का, जो कि इसमें आपका दिया गया है ए ऑप्शन। ड्राई एयर जेट जो दिया गया है ए ऑप्शन दिया गया है, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है, वेल्डिंग रॉड या सिंथेटिक तत्व या शुद्ध धातु या मिश्र धातु, या यहाँ पर अदर भी ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन इसमें शुद्ध धातु या मिश्र धातु जो दिया गया ये सोल्डर की सामग्री है, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। काला लोहा या टिनल आयरन या स्टेनलेस स्टील या जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जो कि गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जिसको हम बोलते हैं जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पैनल बेटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बाइसिंग मैलेट होता है, जो कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। और सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग क्या है। यहाँ पर दिया गया लैप सीम, और यहाँ पर डबल सीम, और यहाँ पर ग्लूएज सीम, और यहाँ पर अदर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है डबल ग्रुएड सीम, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया। डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइड किनारे से पतली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो इसमें आपका निर्धारित करने की जो यहाँ पर संख्या रखी है 2 गुणे रिवेट का व्यास के अनुसार इसको हम निर्धारित करते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। इसमें आपका दूरी पूछा गया कि इसकी न्यूनतम दूरी क्या है, तो आपका 3D होता है, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की जाती है। तो इसमें आपका जो रेक्टिफायर सेट होता है इसको यह किया जाता है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। अब इसमें देखिए, जो आपका वाष्पित हो जाता है वो आपका अमोनिया क्लोराइड होता है। अब इसमें जो अमोनिया क्लोराइड दिया गया वो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। और जितने भी छात्र हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ग्रुप का ही लिंक मिल जाएगा। आप सारे लोग ग्रुप से जुड़ जाइए और सभी लोग बताने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, और इस तरह के हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मिल जाएंगे।